गीता अध्याय 1 श्लोक 31। न च सीर्यो न पुष्यामि हत्वा स्वज्रमहावे न च कानक्च विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, मैं अपने ही स्वजनों को मारकर कोई कल्याण नहीं देख रहा। यहाँ अर्जुन स्वजन किसको कह रहा है कि जो उसके प्रियजन थे, जैसे पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, उसके जो मित्र थे, भाई थे और रिश्ते में पुत्र और पौत्र लगते थे, वह उसके प्रियजन अर्थात कि स्वजन थे। वह कहता है कि इन सब को मारकर मुझे न विजय की इच्छा है, न राज्य की और ना ही अन्य सुखों की। अब हम इस श्लोक को आध्यात्मिक रूप से समझते हैं। जैसे कि हम पिछले श्लोकों को आध्यात्मिक रूप से समझते हुए आए हैं, हम इस श्लोक को भी अब आध्यात्मिक रूप से समझेंगे। यहाँ अर्जुन राज्य भोगना नहीं चाहता अपने प्रियजनों को मारकर। कि प्रियजन कौन? कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, मित्र, भाई, रिश्ते में जो उसके पुत्र और पौत्र लगते थे। पर हम सभी जानते हैं कि अर्जुन जिसको वह प्रियजन समझ रहा है, वह सब क्या है कि वह सब उसके शत्रु हैं, मतलब कि उसके दुश्मन हैं। ऐसे ही हम सब की अर्जुन की समान दशा है, मतलब कि अर्जुन जैसी सिचुएशन है। कि कैसे? कि हम सब भी अपने दुश्मनों को, शत्रुओं को मित्र माने हुए हैं। कि कौन से शत्रुओं को हम मित्र माने हुए हैं? कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इन सब को हम अपना प्रियजन माने हुए हैं और जिंदगी के हर मोड़ पर हम इन्हीं का साथ लेते हैं। और संसार को ही हम भगवान माने हुए हैं और संसार के सारे रिश्तों को अपना सच्चा साथी। कि कैसे? कि अगर हम किसी बच्चे से कहें कि इस जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान को प्राप्त करना है और अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो बच्चा हमसे क्या कहेगा कि वह उसकी खेलने की उम्र है। और यही बात हम युवा से कहें तो वह कहेगा कि यह उसका परिवार बढ़ाने की उम्र है। और यही बात अगर हम किसी बुजुर्ग से कहें तो वह बुजुर्ग कहेगा कि अभी उसकी उम्र नाती पोते की शादी देखने की है। हम इस संसार की चकाचौंध में यह सब भूल जाते हैं कि हम सबकी मृत्यु एक दिन आनी है और हमें यह शरीर, यह संसार छोड़कर जाना है। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हमें मृत्यु कभी भी आ सकती है, फिर भी हम सब उसको भूले हुए बैठे हैं। अगर सच कहा जाए तो इस संसार की भाग दौड़ ने हमें अपनी मृत्यु को बुला दिया है। पर हम सबको सोचना चाहिए कि जो मृत्यु है वह कभी भी आ सकती है। जैसे जो लोग जिन्होंने अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अपने प्राण गंवाए, जिन्होंने इजराइल, ईरान, गाजा, यूक्रेन वॉर में अपने प्राण गंवाए, क्या उन्होंने एक वर्ष पहले सोचा होगा कि हम अगले वर्ष नहीं रहेंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी? तो नहीं। तो फिर सबसे पहले हमारा क्या फर्ज बनता है, क्या कर्तव्य बनता है कि जब तक हमारे पास यह शरीर है, और शरीर क्या होता है कि यह शरीर साधन है, कि जब तक हमारे पास यह साधन है तो सबसे पहले हमें आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए और इस साधन के माध्यम से आत्मा का कल्याण करना चाहिए। इसलिए गुरु नानक देव जी को भी कहना पड़ा कि भाई पराबत मानुष तेहिरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बेरिया, अब की काश तेरे कितने न काम, मिल साध संगति भज केवल नाम। अर्थात वह कहना चाहते हैं कि जो ये मनुष्य का दुर्लभ शरीर मिला है तुझे, यह तुझे गोविंद से मिलाएगा। कि अगर सबसे पहला अगर तेरा कहीं काम है तो वह क्या है कि जो सत्य का ज्ञान है, जानने वाले लोग हैं, उनसे मिल और जो नाम के ज्ञान को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण कर। और गुरु अर्जुन देव जी ने भी यही कहना चाह रहे थे। और क्या कह रहे हैं कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कि कई जन्म गजमनी करूँगा, कई जन्म पंखी सरप होइया, कई जन्म गर्भ हरि धरिया, अब की बार पाई मानुष देहरिया। वह कह रहे हैं कि कई जन्म हम कीट पतंगा बने, कई जन्म हम गज मतलब कि हाथी बने, कई जन्म हम मनी मतलब कि मछली बने, और कई जन्म कुरंगा मतलब कि हिरन बने, और कई जन्म हम पंछी और सांप बने, और कई जन्म हम गर्भ में ही सड़ते रहे माके में। और अब की बार जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है वह अपनी आत्मा के कल्याण के लिए मिला है। इसलिए हमको क्या चाहिए कि हमको आत्मज्ञान को प्राप्त करके आत्मा कल्याण करना चाहिए। पर हमने अपने मनुष्य शरीर को कैसा बना रखा है कि जो सूअरों की अवस्था होती है वही आज के मनुष्य की है। कि कैसे? तो आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे राजा हरिश्चंद्र का अंतिम समय आया और जब धर्मदूत उन्हें लेने आए तो धर्मदूत ने कहा कि राजन चलो। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरे पास किसी का कर्जा बाकी नहीं है, बस उस कालू भंगी का है। तो धर्मदूतों कालू भंगी के पास गए और कालू भंगी से बोलने लगे कि कालू भंगी चलो, तुम्हारा बुलावा स्वर्ग से आया है। तो कालू भंगी बोला कि मैं तो चल दूंगा, पर मेरे सूअरों का क्या होगा? तो धर्मदूत
सूअरों के पास गए और सूअरों से बोले कि चलो तुम्हारा स्वर्ग से बुलावा आया है। तो सूअरों ने पूछा कि वहाँ क्या होगा। तो धर्मदूत कहने लगे वहाँ दूध की नदियाँ होंगी, अमृत के समुद्र होंगे और सुगंधों के जंगल होंगी। पर सूअर पूछने लगे धर्मदूतों से क्या वहाँ कीच होगी, कि वहाँ खाने में कीच मिलेगी। मतलब कि कहने का भावार्थ यही है कि जो हमारी दशा है वह सूअरों जैसी हो गई है। हम दिन रात संसार के लिए काम कर रहे हैं और इससे उत्पन्न गुणों को जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार को अपना सच्चा साथी समझे हुए हैं कि जैसे हमारे माता पिता, दादा दादी जब हमारी आयु बढ़ती हुई जाती है वह सब हमको एक एक करके छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाने से भी हम यह नहीं सोच पाते कि हमें भी जाना है। इसलिए हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा कि तुम माया के संसार में लगो मत, पर कुछ समय अपने लिए दो, अपनी आत्मा के लिए दो और इस जीवन का उद्धार करो। अगर इस श्लोक का सार समझे कि जैसे अर्जुन अपने प्रियजनों को मारकर राजपाट या कोई भी सुख नहीं चाहता था, ऐसे ही हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या को मारना नहीं चाहते और इस संसार को अपना सच्चा साथी समझे हुए हैं। जैसे अर्जुन भीख मांगकर भी खा लेना चाहता था, पर जो उसके प्रियजन के रूप में जो शत्रु थे, जो दुश्मन थे, उन्हें मारना नहीं, ऐसे ही हम इन सब विकारों को मारना नहीं चाहते, बल्कि इस संसार की वजह से खुद को नरक में भी बेचने के लिए तैयार हैं। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं यही कहूँगा कि आप सब पहले आत्मज्ञान प्राप्त करें, फिर संसार के सारे कार्य करें। अगर आप सोचते हैं कि बेटे की शादी के बाद, नाती की शादी के बाद आत्मज्ञान की खोज करेंगे तो वह क्षण कभी नहीं आएगा। हमारा समय कब खत्म हो जाए यह किसी को भी नहीं पता। जल्द से जल्द अपनी आत्मा का कल्याण करें, न जाने फिर मनुष्य शरीर मिले या ना मिले। इसके साथ ही हम इस श्लोक का अंत करते हैं। अगर आपको श्लोक में कुछ भी समझ आया हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके किसी भी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आप सब मुझे अपना आशीर्वाद दें।